चलिए आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q और 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4 फॉर सम इंटीजर q। चलिए इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n मान लीजिए, लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है बाबू वो किसके फॉर्म पर होता है वो भी देखना है। तो फॉर्म हो सकता है हमारा 5m या 5m प्लस 1 या 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, इसके फॉर्म पर वो नंबर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो केस नंबर 1 में हम क्या करें बाबू, n का वैल्यू 5m ले रहे हैं। ठीक है, और उसका स्क्वायर करके हम लोग देखेंगे। केस नंबर 1 किसके लिए, तो फॉर n बराबर 5m, n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो n स्क्वायर का वैल्यू 5m का स्क्वायर यानी 25 m स्क्वायर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 5 इंटू 5m का स्क्वायर, और 5m का जो स्क्वायर है उसको हम लोग q भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये 5q के फॉर्म पर हो गया। केस नंबर 2, फॉर n इक्वल्स 5m प्लस 1, तो n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो n के जगह पर 5m प्लस 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 m स्क्वायर प्लस 10m अब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 25m स्क्वायर और 10m में से आप क्या कर सकते हैं बाबू, तो आप इसमें से कमन कर सकते हैं 5m को। 5m को कमन कीजिएगा तो ब्रैकेट में 5m आप प्लस 2 बच जाएगा, इधर प्लस 1। अब देखिए m इंटू 5m प्लस 2 को आप अगर q मानिएगा तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा बाबू, तो 5q प्लस 1 के फॉर्म पर। तो अभी तक हमने क्या देखा, दोनों केस में या तो 5q के फॉर्म पर है या 5q प्लस 1 के फॉर्म पर है, यही हमको प्रूव करना था जो अभी चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। अब केस नंबर 3 में हम लोग देखेंगे 5m प्लस 2 के लिए। केस नंबर 3, फॉर n इक्वल्स 5m प्लस 2, तो n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 25m स्क्वायर 20m और 4 हो जाएगा, है जी। अब ये दोनों में से क्या कर लीजिए, 5m को कॉमन कर लीजिए, तो 5m कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5m और यहाँ बच जाएगा 4 अब प्लस 4। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, m इंटू 5m प्लस 4 को अगर q मान लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5q प्लस 4। ये भी हमारा आ गया सेम पैटर्न पर 5q प्लस 4 पर जो क्वेश्चन में दिया था, यानी अभी तक ठीक है।
तो केस नंबर 4 को देखिए किसके लिए बाबू, तो फॉर एन बराबर 5m प्लस 3 के लिए हम लोग देखेंगे। तो एन स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5m प्लस 3 का ए स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 25m स्क्वायर 30m और 9 हो जाएगा। इसको और हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं 25m का ए स्क्वायर प्लस 30m प्लस 5 प्लस 4, और इसमें से आप 5 को कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा 5 कॉमन, तो ये 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 आप बगल में 4, इसको आप q मान लीजिए। q मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 5q प्लस 4 के फॉर्म पर आ जाएगा। यानी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्म हमको प्रूफ करना था वही फॉर्म आ रहा है। लास्ट केस हमारा बच गया, केस नंबर 5 फॉर n बराबर 5m प्लस 4, तो n स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, तो ये 5m प्लस 4 के स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेंड कीजिएगा तो ये 25m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 16 हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लीजिए बाबू, 25m स्क्वायर प्लस 40m और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 1, और इसमें से आप 5 को कॉमन कर लीजिए। 5 को कॉमन कीजिएगा तो अंदर बच जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 प्लस 1। आप देखिए ये वाला 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 जो है वो q का वैल्यू है, यानी यहां से लिख सकते हैं 5q प्लस 1। तो हमने क्या देखा बाबू, केस 1 से लेकर के 1m का फॉर्म 5q था, सही है। 2 का 5q प्लस 1 है, ये भी ठीक है। 3 का भी 5q प्लस 4 आ गया, ये भी ठीक। 4 का भी 5q प्लस 4 आ गया, ये भी ठीक। और 5 का भी 5q प्लस 1 आ गया, तो ये भी ठीक हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर दिया, ये शो कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है प्रूव दैट इफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q बट नॉट कन्वर्सली। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 5 के फॉर्म पर होगा तो 3q प्लस 2 के फॉर्म पर भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये उल्टा हो ये संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा है कि 6q प्लस 5 वाला इंटीजर 3q प्लस 2 के फॉर्म पर तो होगा, लेकिन 3q प्लस 2 का इंटीजर का फॉर्म 5q प्लस 6q प्लस 5 के फॉर्म पर नहीं होगा। ठीक है, इसी बात को हमको प्रूव करना है, तो बहुत ईजी है। हमारा नंबर क्या है जी, तो नंबर है हमारा पॉजिटिव नंबर है जी 6q प्लस 5। चलिए, और कोई भी जो पॉजिटिव नंबर होता है बाबू वो किसके फॉर्म पर हो सकता है, तो या तो वो 3m के फॉर्म पर हो सकता है, या 3m प्लस 1 के फॉर्म पर हो सकता है, या 3m प्लस 2 के फॉर्म पर हो सकता है। ठीक है, अब तीनों को बारी बारी से इसमें
क्यू के जगह पर रखिए, क्योंकि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ क्यू के बारे में बोल रहा है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो क्यू के जगह पर एक बार 3m को रखेंगे, देखेंगे उसका फॉर्म क्या है, फिर 3m+1 को रखेंगे, देखेंगे उसका फॉर्म क्या है, फिर 3m+2 को रखेंगे, देखेंगे उसका फॉर्म क्या है। अगर सब के रखने पर 3q+2 के फॉर्म पर आ जाता है नहीं, तो इसका हाफ पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। हाफ पार्ट के लिए और आगे क्या करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बाबू है जी, तो देन 6q और q का वैल्यू हमने क्या रखा है बाबू, 3m +5 को मेंशन कीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 m +5, 18m+5 नहीं जी। इसको किस तरीके से तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ दीजिए 18m, अब 5 को 3+2 कर दीजिए, इसमें से आप 3 को कॉमन कर लीजिए, इसमें से 3 को कॉमन कीजिएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा 6m+1, आप ब्रैकेट के बाहर +2। अब देखिए 6m+1 को अगर q मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, तो 3q+2 के फॉर्म पर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 3m+1 को q के जगह पर रखेंगे, सिमिलरली 6q के जगह पर किसको रखना है बाबू, 3m+1, आप +5 तो पहले से ही है, तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18m+6+5, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 80m+11, और फिर इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये 18m+9+2 के फॉर्म पर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा बाबू जी। 3 के फॉर्म पर लेना है तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन होगा तो ये 6m, और 9 हमारा 9 में से 3 आएगा तो 3 बचेगा, आप ब्रैकेट के बाहर 2। अब देखिए 6m+3 को अगर q मानिएगा तो ये 3q+2 के फॉर्म पर फिर आ जाएगा, 3q+2, यानी ये भी हमारा 3q+2 के फॉर्म पर आ चुका है। उसी तरीका से इसका लास्ट वाला भी देख लीजिए, 6 q के जगह पर 3m+2 रख दीजिए, अब +5 जो पहले से है, तो ये 6 3 जा 18m हो जाएगा, आप +6 2 जा 12, अब +5, यानी ये हो जाएगा बाबू 18m+17, और इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो 18m और 17 को क्या लिख लीजिएगा, 15+2। अब ये दोनों में से 3 को आप कॉमन कर लीजिए, 3 को कॉमन कीजिएगा तो 18m में से 3 जाएगा तो ये 6m हो जाएगा, आप 15 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, अब ब्रैकेट के बाहर 2, यानी 6m+5 को अगर q माने तो ये हो जाएगा हमारा 3q+2 के फॉर्म पर। तो हमने क्या देखा बाबू, 6q+5 वाला जो इंटीजर है वो हर हमेशा देखिए 3q+2 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 के फॉर्म पर है। अब 3q+2 वाला 6q+5 पर होगा कि नहीं होगा, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कन्वर्सली में। कन्वर्सली अब नंबर हमारा क्या हो गया, तो अब हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर 3q+2। इसको किस पर हमको 6q+5 के पैटर्न को फ्लो करेगा कि नहीं इसको देखेंगे, जहाँ q एक इंटीजर है। तो q जो इंटीजर है उसका फॉर्म क्या क्या हो सकता है बाबू,
तो वो हो सकता है हमारा 6 n या n 6n ले लीजिए। 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4 और 6n + 5, इतना हो सकता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर आया है बाबू, वो क्यू के जगह पर उसका मेनू रख के देखेंगे वैल्यू को, और देखेंगे कि इसका फॉर्म हमारा 60 + 5 के फॉर्म पर आता है कि लिख दीजिए। देन 3 क्यू के जगह पर किसको रखना बाबू, 6n को, अब बगल में +2, यानी ये हो जाएगा हमारा 18n + 2। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 18n + 2। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए आप, एक बार और क्वेश्चन को तो लीजिए। 6q + 5, आप देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा, इसमें से 6 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 × 3n + 2। आप 3n को अगर क्यू कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 6q + 2 हो जाएगा। तो ये 60 + 5 के फॉर्म पर नहीं आया। ठीक है, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया, ये कन्वर्सली सही नहीं। ठीक है, तो करने का मतलब है 6q + 5, 3q + 2 के फॉर्म पर तो होगा, लेकिन 3q + 2 6q + 5 के फॉर्म पर नहीं होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलिए बोल रहा है प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q + 1 इज ऑफ द सेम फॉर्म। ठीक है, क्या कर रहा है जी, prove that the square of any positive integer is of the form 5q + 1 is of the same form। चलिए देखिए, कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 5q + 1 के फॉर्म पर है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी इसी के फॉर्म पर आएगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है जी। तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, अगर 5q + 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 25q का स्क्वायर + 10q + 1 हो जाएगा। अब ये दोनों में से क्या कर दीजिए, 5 को आप कॉमन कर लीजिए। 5 को कॉमन कीजिएगा तो ये 5q² + 2q हो जाएगा +1। अब इसको q मान लीजिए, चाहिए मान लीजिए, चाहिए न मान लीजिए। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म पर हो जाएगा बाबू, ये भी मान लीजिए अगर m माने तो ये 5m + 1 के फॉर्म पर हो जाएगा। नहीं, यानी कहने का मतलब है, देखिए ये नंबर 5 से डिवाइड करने पर एक कोसेंट आ रहा है और रिमाइंडर में 1, यहाँ भी कोसेंट और रिमाइंडर 1 की बात कर रहा है, यानी दोनों का सेम फॉर्म है, कोई दूसरा फॉर्म नहीं। ठीक है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। या एम को आप क्यू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बाबू, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6। 6 से डिविजिबल होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर।
चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर मान लीजिए, प्रोडक्ट जो है तो किसके बराबर है बाबू? पहला को n, दूसरा को n+1 और तीसरा को n+2 हम मान सकते हैं। 3 कंजिक्यूटिव नंबर का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर बाबू, नहीं जी, वो किस फॉर्म पर हो सकता है? तो हो सकता है हमारा 6q के फॉर्म पर, या 6q+1 के फॉर्म पर, 6q+2 के फॉर्म पर, 6q+3 के फॉर्म पर, 6q+4 के फॉर्म पर, और 6q+5 के फॉर्म पर। अब ये सब फॉर्म बारी बारी से इसमें रखेंगे इनके जगह पर, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 को शुरू कीजिए। है जी, n के जगह पे क्या रखना है? पहले 6q, फिर 6q+1। चलिए लिख दीजिए, फॉर n = 6q। चलिए n × n+1 × n+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 10 का वैल्यू 6q हो गया, फिर 6q+1 आप, फिर 6q+2, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें 6 फैक्टर है, इसलिए डिविजिबल हो जाएगा 6 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में देखिए, इसके लिए बाबू फॉर n = 6q+1 के लिए, तो 6q+1 के लिए वैल्यू रखिए n × n+1 × n+2 में n के जगह पर 6q+1 रहेगा, यानी पहला हमारा 6q+1 आ गया, और दूसरा 6q+1 और प्लस उसका ब्रैकेट का 1, और तीसरा 6q+1 और प्लस ब्रैकेट का 2। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 6q+1, फिर ये 6q+2, और ये लास्ट वाला 6q+3। तो पहला में से q को कॉमन कर लीजिए, तो ये 6q+1, पहला में से q को कॉमन कीजिएगा तो ये कितना बचेगा बाबू? 3q+1 बचेगा, और दूसरा में से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो ये 2q+1 बचेगा। और देखिए 2 3 का 6 हो जाता है, यानी ये आ गया आपका 6 × 6q+1 × 3q+1 × 2q+1, यानी ये भी देखिए 6 से किसके पास फैक्टर है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब किसके लिए? 6q+2 के लिए। केस नंबर 3, और n = 6q+2, तो n × n+1 × n+2, ये कितना हो जाएगा जी? तो 6q+2, 6q+2+1 और 6q+2+2, ठीक है। तो देखिए इसमें से 2 निकलेगा कॉमन, आई हो जाएगा 2 या 3, यहाँ पर 6 है, 3 और 6, इसमें से 3 निकलेगा, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 से केवल हमने बाहर रख दिया, इसमें से 2 निकाले थे, तो 3 क्यों रखेंगे +1, इसमें से 3 कॉमन किए थे, तो ये 2q, 2 1 3 था, जो 3 कॉमन कर लिया तो 1 बचा। इधर हमारा कितना बचेगा वो? 6q+4,
तो इसके पास भी 6 फैक्टर है, इसलिए ये भी डिविजिबल हो जाएगा 6 से। अब केस नंबर 4 है, किसके लिए बाबू? तो n बराबर 60 प्लस 3 के लिए। तो यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, देखिए n का वैल्यू कितना है जी? तो 60 प्लस 3 है, फिर 60 प्लस 3 प्लस 1 और 60 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ई दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, ई दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 3 और 1 4 होता है, यहाँ 6 है, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा, इसमें से हम लोग 3 कॉमन किए तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन किए थे तो ब्रैकेट में 3 प्लस 2 हो जाएगा, और ये बचा का बचा रह जाएगा 60 प्लस 5। तो इसके पास भी एक 6 फैक्टर है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब केस नंबर 5, इसके लिए भी तो n बराबर 60 प्लस 4 के लिए क्या क्या हो जाएगा? तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, n का वैल्यू 60 प्लस 4 है, इंटू 60 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 60 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, और 4 2 6 और यहाँ भी 6 है, तो इसमें 2 रहने दीजिए, इसी का 6 बाहर कॉमन कर दीजिए, यानी इसका 6 बाहर आ गया। ऐसे हम कहते हैं रहने दीजिए 60 प्लस 4 60 प्लस 5, इसमें से 6 कॉमन किए तो ये तो 2 प्लस 1 बच जाएगा। इसके पास भी एक 6 फैक्टर है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब केस नंबर हम 6 देखते हैं, जो लास्ट केस है, किसके लिए बाबू? तो फॉर n इक्वल्स 60 प्लस 5 के लिए तो वैल्यू रख दीजिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। चलिए n का वैल्यू 60 प्लस 5 है, इंटू 60 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 60 प्लस 5 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 60 प्लस 5, तो देखिए 60 प्लस 5 और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यानी ये वाला जो है बाबू इसमें 6 हम कॉमन कर सकते हैं बाहर। पहला टर्म जो का त्यों रहेगा 60 प्लस 1 सॉरी 60 प्लस 5, और दूसरा 60 और प्लस 6 में से 6 हमने कॉमन किया था, तो इसलिए इसमें बच जाएगा q प्लस 1, और तीसरा 60 प्लस 7 हो जाएगा। तीसरा कितना हो गया बाबू? 6q प्लस 7। तो यहाँ भी 6 एक फैक्टर है, इसलिए भी डिविजिबल हो गया। हमने क्या देखा कि यहाँ ये नंबर सब जगह 6 से डिविजिबल हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n की माइनस n डिविजिबल बाई 6। नहीं जी, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, बहुत इजी है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, एन क्यू माइनस एन को एक्सटेंड कर लीजिए, दोनों में से एन कॉमन कर लीजिए। एन दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो ये एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं बाबू? एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ए प्लस बी यानी एन प्लस वन इंटू ए माइनस बी यानी एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को और आगे बढ़ा दीजिएगा तो पहला हमारा एन माइनस वन हो जाएगा, फिर एन फिर एन प्लस वन, यानी जब किएगा ना तो ये में क्यू माइनस एन ये कुछ नहीं है, थ्री पॉजिटिव इंटीजर जो कंजिक्यूटिव है उसी का प्रोडक्ट है, एन माइनस वन एन और एन प्लस वन। ठीक है, एक कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका प्रोडक्ट है, और इसी को प्रूव करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर किसके फॉर्म पर हो सकता है बाबू, ये क्या हो रहा है, ये क्या होने लगा, चलिए तो या तो वो 60 के फॉर्म पर होगा नहीं तो 60 प्लस वन के फॉर्म पर होगा, नहीं तो 60 प्लस टू के फॉर्म पर होगा, नहीं तो 60 प्लस थ्री के फॉर्म पर होगा, नहीं तो 60 प्लस फोर के फॉर्म पर होगा, और नहीं तो 60 प्लस फाइव के फॉर्म पर होगा। ये क्या हो रहा है बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब एन के जगह पर एक बार 6 क्यू रखेंगे, फिर 6 क्यू प्लस वन, फिर 6 क्यू प्लस टू, इस तरीके से रखकर सबको देखेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो केस नंबर 1, फॉर एन इक्वल्स 6 क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, एन माइनस वन एन और एन प्लस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 क्यू माइनस वन 6 क्यू और 6 क्यू प्लस वन हो जाएगा। इसको और बढ़ाइएगा तो इसमें से देखिए 6 एक फैक्टर निकल जाएगा, 6 और ब्रैकेट में 6 क्यू माइनस वन क्यू और 6 क्यू प्लस वन बचेगा, तो 6 फैक्टर होने के कारण ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम क्या देखेंगे बाबू, किसके लिए, तो फॉर एन बराबर 6 क्यू प्लस वन के लिए, नहीं जी, एन माइनस वन एन और एन प्लस वन, एन माइनस वन, एन के जगह पर 6 क्यू प्लस वन रखिए, 6 क्यू प्लस वन माइनस वन, फिर 6 क्यू प्लस वन फिर 6 क्यू प्लस वन कीजिए, तो कितना आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, यानी 6 क्यू इंटू 6 क्यू प्लस वन इंटू 6 क्यू प्लस टू आएगा। ठीक है, तो इसमें भी 6 का फैक्टर है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। केस नंबर 3 हम लोग देखेंगे बाबू, फॉर एन इक्वल्स 6 क्यू प्लस टू के लिए वैल्यू रखिए एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन का, तो ये आ जाएगा 6 क्यू प्लस टू माइनस वन
इंटू 6 क्यूब + 2 इंटू 6 क्यूब + 2 + 1। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब + 1 और ये 6 क्यूब + 2, दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिए तो ये 3 क्यूब + 1 हो जाएगा। और इसमें से क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन कीजिएगा तो ये 6 क्यूब बन जाएगा और ये 3 1 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, यानी 6 इंटू 6 क्यूब + 1 इंटू 3 क्यूब + 1 इंटू 2 क्यूब + 1। फिर इसमें 6 का फैक्टर है इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब केस नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इसके लिए बाबू, तो फॉर n इक्वल्स 6 क्यूब + 3 के लिए, यानी n-1 इंटू n + 1, n का जगह पर 6 क्यूब + 3 रखिए तो यह 6 क्यूब + 3 -1 इंटू 6 क्यूब + 3 इंटू 6 क्यूब + 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बाबू 6 क्यूब + 2, फिर 6 क्यूब + 3 और ये 6 क्यूब + 4। तो ई वाले में से 6 क्यूब + 2 वाले में से हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा ये 3 क्यूब + 1, और 6 क्यूब + 3 वाले में से 3 कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा 2 क्यूब। क्या बचेगा बाबू, 2 क्यूब + 1, इधर बच जाएगा आपका 6 क्यूब + 4। तो यहां से रीअरेंज कर दीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा इंटू 3 क्यूब + 1 इंटू 2 क्यूब + 1 इंटू 6 क्यूब + 4। तो इसमें भी 6 एक फैक्टर है इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। केस नंबर 5, किसके लिए बाबू, तो फॉर n इक्वल्स 6 क्यूब + 4 के लिए हमको देखना है। तो n-1 इंटू n इंटू n + 1 का वैल्यू रखना है। n का जगह पर 6 क्यूब + 4 रखिए तो ये आ जाएगा 6 क्यूब + 4 - 1 टाइम्स 6 क्यूब + 4 टाइम्स 6 क्यूब + 4 + 1। रीअरेंज कीजिए तो पहला में आ जाएगा 6 क्यूब + 3, दूसरा तो ठीक है 6 क्यूब + 4, ना तो जोड़ना है ना घटाना है, और तीसरा आ जाएगा 6 क्यूब + 5। तो पहला में से 3 कॉमन कर लीजिए, दूसरा में से 2 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा तो ये बच जाएगा 2 क्यूब + 1, और इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो ये बच जाएगा 3 क्यूब + 2 और इंटू 6 क्यूब + 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 2 क्यूब + 1 इंटू 3 क्यूब + 2 इंटू 6 क्यूब + 5। इसमें भी 6 फैक्टर है इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट केस, केस नंबर 6, किसके लिए, तो फॉर n बराबर 6 क्यूब + 5 के लिए, यानी यहां पर n-1 इंटू n इंटू n + 1 का वैल्यू रखिए। n का वैल्यू 6 क्यूब + 5 है तो पहला में आ जाएगा 6 क्यूब + 5 - 1, दूसरा में आ जाएगा 6 क्यूब + 5 और तीसरा में आ जाएगा 6 क्यूब + 5 + 1। रीअरेंज कीजिएगा तो ये पहला 6 क्यूब + 4 बन जाएगा और दूसरा 6 क्यूब + 5
और तीसरा हमारा 6 क्यूब प्लस 6। तो ये 6 क्यूब प्लस 6 में ही 6 को कॉमन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 6 क्यूब प्लस 4 इंटू 6 क्यूब प्लस 5 इंटू क्यूब प्लस 1, क्योंकि 6 को हमने कॉमन कर लिया। तो यहां भी देखिए 6 एक फैक्टर है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सभी केस हमारा 6 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा नंबर है n-1 n और n+1 या n इंटू n² - 1 या n³ - n, ये 6 से डिविजिबल होगा। ये हमने क्या कर दिया बाबू,